बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप सबको खुश और आबाद रखे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मछली मसाला। उसके लिए मैंने एक लिया है खुले मुँह वाला बर्तन और उसमें मैं सबसे पहले मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये मछली मसाला ज़्यादा बना के रखना है तो ये इस जो मैं आपको बता रही हूँ इसी को आप डबल कर लें। तो इसको डब्बे में बंद करके जब आप सेव कर लेंगे तो ये आपका मछली मसाला तैयार है। तो हाँ, ये चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है चिली फ्लेक्स 2 खाने के चम्मच और सुरख मिर्च मैंने ली है वो भी 2 खाने के चम्मच और नमक गया है 1 खाने का चम्मच। और अब इसमें जाएगा अब इसमें जाएगी हल्दी 1/2 टेबल स्पून। ये है सूखा धनिया, ये भुना हुआ सूखा धनिया जिसको मैंने मोटा कूट लिया था, ये भी मैंने डाला है इसमें 2 खाने के चम्मच। और सफ़ेद ज़ीरा ये भी मोटा कुटा हुआ भुना हुआ है, ये जाएगा 1 खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून। और मछली हो और उसमें अजवाइन ना हो तो ये अजवाइन थोड़ी सी हम डालेंगे। अगर हमने ये अजवाइन ज़्यादा इसमें डाली मछली मसाले में तो मछली जो कड़वी हो जाएगी, तो इसलिए ये हम थोड़ी ही डालेंगे। ये आप 1/2 टी स्पून से थोड़ी सी कम आप इस रखिएगा। तो ये मैंने डाल के इसमें ये देखें सब मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। और अजवाइन को भी मोटा मोटा मैंने ऐसे बिल्कुल मोटा मोटा थोड़ा कूट लिया था। तो ये सब मसाले जो है मैंने मिक्स अच्छी तरह मैंने कर लेने हैं। तो अगर आपने ये ज़्यादा बनाना है तो इस मकदार को आप डबल कर दें तो ये आपका मछली मसाला तैयार हो जाएगा। तो मैं अलहदा से भी मछली मसाले की ये रेसिपी जो वीडियो मैं आपको बना के तो ये मैं डाल दूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए हमारा मछली मसाला तैयार है, वो भी इतना मज़ेदार और घर का बना हुआ। हमें पता है कि इसमें हमने क्या चीज़ें डाली हैं। तो ये देखिए ये मछली है मेरे पास, ये 2-2.5 किलो मछली है मेरे पास तकरीबन। और इसको मैंने मीडियम साइज़ के जो पीसेस के मैंने रखवाए थे ताकि बेसन वाली मछली जो फ्राई मैंने करनी है, बेसन लगाने से ये बेसन अच्छी तरह जो फ्राई हो जाए। अगर इसके हम बड़े ज़्यादा रखेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगी। इसके मैंने मीडियम ये पीस रखे हैं मछली के। और इसको मैंने सिरका और नमक वाले पानी से पहले मैंने धो लिया था। और सबसे पहले मैं इसमें मैं डाल रही हूँ, इसकी मैरिनेशन मैं कर रही हूँ मछली की। तो इसमें मैंने सबसे पहले मैंने डाला है लहसुन पिसा हुआ 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन पिसा हुआ मैंने डाला है। और ग्रीन चिली मैंने इसमें डाली है। हरी मिर्च का पेस्ट मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून। और अब इसमें जाएगा मछली मसाला। ये हस्बे ज़ायका जितना आप तेज़ अगर खाते हैं, अगर कम या ज़्यादा, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 3 से 4 खाने के चम्मच तकरीबन इसमें जाएगा। और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इसमें मैं और डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मछली को नमक और सिरके वाले पानी से मैंने धो लिया था। उसका पानी मैंने ड्राई कर लिया था, उसको अच्छी तरह मैंने ड्राई कर लिया मछली को। और फिर मैंने इसको मैरिनेशन जो इसमें की है उसमें सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून मैंने डाला है लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है कि वो हरी मिर्च का पेस्ट। और मछली मसाला डालने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 2 से 3 लीमू का रस। और ये ज़्यादा बड़े भी नहीं है, मीडियम साइज़ के लीमू है ये लीमू का रस मैंने इसमें डाला है। लीमू का रस इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे कि इसमें जो चीज़ डलेगी वो आप आगे देखें। लीमू का रस मैंने इसमें तीन लीमू का रस मैंने इसमें डाला है। तो फ्रेंड्स, हमें सर्दियों में मछली जो है हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ये ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि सर्दियों में इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो अब सर्दी आ गई, मेरे घर में हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ये ज़रूर फ्राई होती है क्योंकि बच्चे ज़्यादा फ्राई खुश हो के खाते हैं। तो अब मैं इसमें जो चीज़ डाल रही हूँ ये इसकी मछली की सबसे जो स्पेशल चीज़ जो है वो इससे मछली का जायका इतना मज़ेदार आएगा, आप ट्राई करके देखिएगा। तो अब मैंने 1 मुट्ठी तकरीबन मैंने ली थी, ये हैंडफुल मैंने इमली ली थी। इसको मैंने भिगो दिया था 1 घंटा पहले पानी में, थोड़े से पानी में मैंने पहले इमली को धो के इसको मैंने भिगो दिया था। अब मैंने हाथों के साथ इसको अच्छी तरह मसल लिया है। और ये देखें, ये मैंने गाढ़ा गाढ़ा जो है ये थिक साइज़ का पानी है इमली का, ये मैंने इसमें डाल दिया है। ड्राई मसाले गए हैं और 2 से 3 नींबू का रस इसमें गया है।
और फ्रेंड्स मेरे हो गए हैं ग्लव्स ख़त्म, तो आज हम इसको हाथों के साथ ही अच्छी तरह इसको अच्छी तरह ये पाउडर शोडर लगाएंगे, इसका मेकअप करेंगे। और आज मेरे हाथों में खूब बू आएगी बाद में, क्योंकि मछली को जब धो या मसाला वगैरह लगाओ हाथ से तो ज़ाहिर मेरे ग्लव्स नहीं है, तो मैंने हाथों के साथ ही इनकी खूब ज़रा आज इनको इनके क्या कहते हैं मसाज करना है, स्क्रब करना है इनको। तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, बाद में अच्छी तरह हाथ धो लूँगी। तो ये देखिए मैंने हाथों के साथ अच्छी तरह मसाला ये लगा लिया है। तो मैंने एक हाथ के साथ ही मैं कर रही हूँ, आप देख रहे हैं कि एक हाथ में बू आएगी। तो ये देखिए इसको मैंने हाथों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और ये देखिए बिल्कुल मसाला जो सूखा सूखा ड्राई मसाला है, और ये सारा मछली के साथ मछली के पीसों के साथ लग गया है। तो इस तरह से हम इसको मैरिनेट करके, इसको मैरिनेट हमने जो करना, मैंने ये रात को मैंने फ्राई करनी थी, तो मैंने इसको सुबह मसाला लगा के रखा था। तो आप तकरीबन सारा दिन रख दें, और अगर आपने ये भी ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपने सुबह बनानी है तो रात को आप मसाला लगा लें। कम से कम इसको 7-8 घंटे आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। तो अब ये है रात का टाइम, तो चलिए मछली फ्राई करने की अब तैयारी करते हैं। तो बेसन वाली मछली है तो अब बेसन तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो बेसन, उसको मैंने छान लिया है, और उसमें सबसे पहले मैंने डाले जो चीज़ डाली है वो चिली फ्लेक्स है। ये तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाली है। ये आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर लें। तो अब इसमें जाएगा नमक। तो फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें डाला है लहसुन पिसा हुआ। तो मैं आप अगर ये लहसुन डालेंगे बेसन इसका घोल बनाते वक्त, तो इस यकीन माने इतना मज़ेदार इसका जायका आता है, आप ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, मामूली सा, ज़्यादा नहीं। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, या हस्बे जायका कह लें। तो इसमें भी जाएगा लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा बिल्कुल, और ये है अजवाइन। 3 चीज़ें मैंने डाली हैं, लहसुन का पेस्ट, अजवाइन, नमक और चिली फ्लेक्स। सॉरी फ्रेंड्स, 4 चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। और अब ये देखें, अब इसका मैं पानी के साथ में इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसका घोल बना लूँगी। और जो इसका घोल बनेगा, जो इसका बैटर बनेगा, वो ज़्यादा ना थिक होगा ना ज़्यादा रनी होगा। तो मैं आपको ये इसका बैटर बना के दिखाती हूँ। ये देखें, तो ये तो फ्रेंड्स आपने ये मछली ज़रूर ट्राई करनी है, और यकीन माने आप जिसको भी बना के खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेगा, और दोबारा आपसे ये कहेगा कि आप दोबारा से ये मछली ज़रूर बनाएं। इतनी मज़ेदार, ये इतनी मज़ेदार क्रिस्पी बनती है, बहुत ही मज़ेदार। क्या बाज़ार की मछली भूल जाएंगे, कहेंगे कि नहीं घर पे ही बनाएंगे। और इसका सबसे बड़ी बात कि इसकी मछली ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसमें मैंने जो चीज़ और इस्तेमाल की है वो आप देखिएगा। जैसे बाज़ार वाले बनाते हैं कि मस्टर्ड ऑयल में, तो मैं भी वही इस्तेमाल करूँगी। और मैं मछली फ्राई करने के लिए मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। और मैं आपको भी यही कहूँगी, अगर आपने इसका जायका बहुत मज़ेदार बनाना है, बिल्कुल लाहौरी फ़िश की तरह जैसे बनाते हैं, तो आप इसको मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई कीजिएगा। क्योंकि जो आम कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं उसमें उसमें इसका जायका वो नहीं आता। तो ये देखें, अब मुझे थोड़ा सा ये थिक लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा पानी मैंने और इसमें डाला है, और इसको मैं अच्छी तरह, ये देखें, अच्छी तरह मैंने इसको फेंट लिए। और अभी मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इतना मत होना चाहिए, ये ना ज़्यादा रनी हो। और ये देखें, मैं चम्मच के साथ आपको दिखाती हूँ, ये इतना ठीक है। तो ये बेसन हमारा तैयार हो गया, इसका बैटर जो है वो तैयार हो गया है। तो चलिए अब मैंने मछली तलना शुरू करती हूँ। तो मैंने ऑयल को, जो मस्टर्ड ऑयल को मैंने कढ़ाई में डाल के मीडियम फ्लेम पर मैंने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। और इसको अच्छी तरह, मस्टर्ड ऑयल को पकाने का तरीका जो ये है कि आप इसको मीडियम फ्लेम पर रख दें गर्म होने की। जब ये अच्छी तरह पक जाए तो इसमें एक रोटी का टुकड़ा जो है ना आप इसमें डाल दें। और जब रोटी का टुकड़ा जो है वो सुरख हो जाए तो आप उसको निकालें। तो आपका जो ऑयल है, ये सरसों का तेल जो है, मस्टर्ड ऑयल जो, ये खाना पकाने के लिए तैयार है। तो अब ये देखें, ऑयल गर्म है पहले से, और फ्लेम को मैं ज़रा हाई रखूँगी। और ये देखें, मछली के एक एक पीस उठा के उसको मैंने बेसन में डिप किया, और अच्छी तरह जो उसका एक्स्ट्रा बेसन था उसको मैंने झाड़ के अच्छी तरह, तो फिर मैंने उसमें डाला है। और ये देखें, मैं डालती जाऊँगी। फ्लेम को अभी मैं फुल ही रखूँगी, चूल्हा अभी तेज़ ही रखेंगे।
इसको ये देखिए अच्छी तरह जो इसका फालतू जो था ना बेसन, एक्स्ट्रा बेसन था, वो मैंने सारा उतार लिया है। तो अब बाकी के पीस भी इतने ही डालेंगे जितने आसानी से इसमें आ जाएं। तो ये सारे डाल के फिर मैं फ्लेम को मीडियम थोड़ा सा कर दूंगी, बिल्कुल स्लो नहीं करना हमने, मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि मछली अंदर तक जो है ना, और मछली को तब तक नहीं उल्टाना पलटाना जब तक वो एक साइड से अच्छी तरह ना हो जाए। आपने उसको छेड़ना नहीं है, नहीं तो उसकी कोटिंग सारी उतर जाएगी। और इतनी अच्छी, इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है किचन में कि सरसों का तेल है, उसमें मछली फ्राई हो रही है, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बाहर हम खाना खाने के लिए आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ गई हैं, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, घर में बनाना है, और आपने फिर मुझे भी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो ये देखिए मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद मैंने इसको चम्मच के साथ ये मैंने इसको उल्टाया, और बिल्कुल आसानी से देखिए इसकी कोटिंग को कुछ भी नहीं हुआ, और कितने अच्छे ये फ्राई हो रहे हैं। और इसको उल्टा दिया मैंने, तो अभी मैं इसको बार बार छेड़ूंगी नहीं इसको, अब दूसरी साइड से भी इसको फ्राई होने दें। और इसका कितना ये देखिए अच्छा सा कलर आ रहा है। तो मछली को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये तकरीबन 7-8 मिनट में ये फ्राई हो जाती है। तो ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया, और ये अच्छी तरह फ्राई भी हो गई है। तो अब मैं इसके ये देखें, जो पीस मुझे लग रहा था फ्राई हो गया तो वो मैंने निकाल लिया, और इसको मैं थोड़ा सा और ज़रा फ्राई करूँगी कि मुझे इसका कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है। तो इसके ऊपर मछली मसाला डाल के साथ में सैलड हो, और बहुत ही मज़ा आता है। इसके ऊपर मैंने मछली मसाला डाला था, और फिर साथ में मंगवाए थे नान, और मज़े मज़े से खाई थी मछली। और मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ। ज़ाहिर है आप जितने भी हैं, आप जो भी मुझे देखते हैं, आप सब मेरी फैमिली हैं। तो ये देखिए अब मैं इसमें दूसरा पूर में जो डाल रही हूँ, और इसी तरह मछली को फ्राई करते जाएंगे। बाकी के जो है, जितनी बची है मछली, इसको मैं इसी तरह फ्राई में कर लूँगी। तो ये देखें, तो इसके बाद हम जो मछली बनाएंगे वो इंशाल्लाह मसाले वाली लाहौरी मछली बनाएंगे, फिर ग्रिल फ़िश भी बनाएंगे, इसी तरह शोरबे वाली बनाएंगे। तो अब सर्दियाँ आ गई, बस अभी इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर बनाते जाएंगे। तो अब ये देखिए मैंने फ्लेम को हाई रखा था ताकि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए, और मछली को डालने के बाद फिर मैंने फ्लेम को इस मीडियम कर दिया है ताकि बेसन का जो कलर है वो भी ज़्यादा डार्क ना हो जाए, और मछली भी अंदर तक फ्राई हो जाए। तो ये देखिए सारी मछली मैंने इसी तरह मैंने फ्राई कर ली है, इसी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए मैंने साइड इसकी उल्टा दी है, और कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। और मुझे ये लग रहा था कि नहीं ये मछली ज़्यादा है तो नहीं, मतलब, पर जब मैंने फ्राई की थी माशाल्लाह 2-2.5 किलो ये फ़िश थी, और बच्चों की इतनी पसंद आई कि ये उसी टाइम एक टाइम में ही सारी ख़त्म हो गई थी। माशाल्लाह इतनी मज़ेदार ये बनी थी। और मछली और बच्चों को पसंद ना आए तो ये कैसे हो सकता है। मछली तो बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, बल्कि बच्चे और बड़े सब बहुत खुश होकर खाते हैं, और इसके जो फ़ायदे हैं वो आप सब जानते हैं। ये देखिए मछली को मैंने फ्राई कर ली है।
तो फ्रेंड्स ये देखे मछली को मैंने फ़िश को मैंने फ्राई कर लिया और इसकी गार्निश भी मैंने ये देखे कर दी है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आपने मुझे बताना है, आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है और मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।